गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह हो गई है और आज की सुबह बहुत ही शानदार है क्योंकि आज है नया साल। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। और अभी हम नहा धो करके हो गए हैं तैयार दोस्तों। मैंने सूट पहन लिया है और घर की पूजा हो चुकी है। और आज जो है सोमवार भी है, तो मैंने सोचा है कि आज शिव जी के मंदिर चलते हैं। और ये कुछ फूल जो है मैं तोड़ करके लाई थी, तो चलिए चलते हैं और जो है ना हमारे शिव जी भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो दोस्तों थाली हो गई है तैयार। मैंने ये थाली में सब कुछ जो भी है पूजा का सामान डाल लिया है और अब चलते हैं दोस्तों मंदिर। ये थैला भी ले लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आज है ना हस्बैंड तो है ना मॉर्निंग शिफ्ट में गए हुए थे, तो मेरे को अकेले ही जाना पड़ रहा था सारा सामान लेकर के। इतना मतलब भारी हो जा रहा था क्योंकि जो पूजा की थाली थी ना उसी में मैंने पानी का लोटा भी रख लिया था, इस वजह से थोड़ा वज़न ज़्यादा हो गया था। चलिए कोई नहीं, आज हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, अकेले ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे जी मंदिर पहुँच गई थी मैं, और जो पुजारी बाबा है ना वो जो है ना पूजा वगैरह कर रहे थे। और ये अच्छा था कि कोई अभी था नहीं, अदरवाइज़ क्या होता है ना फिर कोई होता है तो बीच बीच में पूजा करता है तो फिर वो डेकोरेशन वगैरह जो है ना हो नहीं पाती है। तो मैं आते ही जो है ना लग गई थी अपनी सजावट करने के लिए। और कभी कभी दोस्तों मौका मिलता है ऐसा ये सब करने का, वरना किसके पास टाइम होता है। लेकिन होता है ना कि भगवान के लिए तो टाइम हम निकाल ही लेते हैं, चाहे कितना भी टाइम हो या ना हो। इतना बिज़ी लाइफ हो जाती है ना दोस्तों कि हम है ना अपने भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा होता है कि मैं कैसे भी करके जो है ना टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जी दोस्तों मैं ना यहाँ पे लग गई थी डेकोरेशन करने के। और दोस्तों ये जो फूल आप देख रहे हैं ना, ये मैं मॉर्निंग में 6:30 बजे के आसपास ही जा कर के लेकर के आई थी। तो यहाँ पे जी मैंने अभी शिवलिंग के नीचे की तरफ तो मैंने सारे हजारे के फूल लगा दिए हैं। उसके अलावा जो मैं ना पीले फूल भी लाई थी हजारे वाले, तो वो भी मैं ना ऊपर की तरफ शिवलिंग की तरफ जो है ना वो डेकोरेट कर दे रही थी। उसके बाद दोस्तों मैंने ना पार्वती जी माता के पास है ना रास्ता बना दिया शिवलिंग तक जाने का। तो यहाँ पे मैंने ऐसी डेकोरेशन की है थोड़ी बहुत, और ऑलमोस्ट जो है ना डेकोरेशन हो गई थी। बस ये जो है ना जो थोड़े बहुत फूल बचे थे ना मेरे पास, वो बस मैं ना इधर की तरफ थोड़ा सा डाल दिया मैंने। और उसके बाद है ना दोस्तों एक सफ़ेद फूल लेकर के आई थी, तो मेरे से माला नहीं बन रही थी, तो इन्होंने बोला कि मैं बना देता हूँ, मेरे को आती है। तो इन्होंने मेरे को मतलब माला बनाना सिखाया। मतलब मेरे को नहीं आती थी, बस सुई धागे से तो मैं बना लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं आती है मुझे। तो ऐसे जो है ना माला बनवा के उसके बाद मैंने शिवलिंग पे चढ़ा दी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना मेरा पूजा वगैरह जो ना हो चुकी थी। और अभी बाबा पूजा कर रहे थे ना, इस वजह से मैं बीच में पूजा नहीं कर रही थी। तो अभी वो उठ गए हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जो है ना अपनी पूजा कर ली थी। और लास्ट में जो ये फूल बचे थे ना दोस्तों, तो उनसे मैंने है ना थोड़ा थोड़ा साइड में भी डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पे सारी पूजा हो चुकी है। और अब आपको मैं जो है हमारे यहाँ की सजावट दिखाती हूँ कि कैसी जो है ना लग रही है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, एक मतलब बोलते हैं ना एक सुकून सा मिलता है। तो बस ये पूजा हो गई थी और उसके बाद दोस्तों अभी चलते हैं हम घर। दोस्तों इतनी भयंकर वाली ठंड हो रही है ना, क्या ही बताऊँ मैं। बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, बहुत खतरनाक वाला जो है ना कोहरा छाया हुआ है। देखिए दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा वाला। और मुझे ठंडी लग रही है। मैं मंदिर जाके आ गई हूँ अभी, और अब चलते हैं दोस्तों घर। तो दोस्तों घर आई थी जस्ट, और उसके बाद जो है ना सामान आ गया था ग्रोसरी का। तो यहाँ पे ना कुछ सामान हमने मंगवाया था जो ख़त्म हो गया था। तो आपको बताया था मैंने जो है ना मैं लिस्ट वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद एक साथ सामान मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे जी आज है नया साल, तो मैंने सोचा है दाल बाटी चूरमा जो है हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे बाटी कुकर तो मैं वैसे तो धो करके ही रखती हूँ, लेकिन एक बार जो है ना जब लेकर के आती हूँ ना तो मैं उसको एक बार और कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। और अब जो है ना यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया, उसमें डाल दी थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन जो है अच्छे से पीस करके, नमक और थोड़ा सा सोडा। और यहाँ पे मोइन के लिए मैं डाल दे रही हूँ तेल, और यहाँ पे इसको अच्छे से जो है ना मिला लूँगी। तो बस बाटी जो है ना दोस्तों हम दोनों के लिए बनानी है, तो ज़्यादा इतना चाहिएगा नहीं। तो उसके बाद जो है ना मैंने हल्का सा निवाया पानी ले लिया था, उससे जो है ना इतना आटा गूंद दूंगी कि ना ज़्यादा टाइट रहे और ना ज़्यादा सॉफ्ट रहे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा बाटी का आटा अच्छे से लग गया है। और अब जो है ना गोल गोल बाटियाँ बना देंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है ना बाटी में मतलब दरार ना हो, आराम से आप जैसे आपको सही लगे वैसे बना सकते हैं। और अंगूठे से है ना थोड़ा सा मैंने इसमें
अंदर की तरफ दबा दिया था ताकि जो है ना एक अच्छी शेप आ जाए। तो यहाँ पे हमारी बाटियाँ भी बन रही थी और मैंने ये बाटी कुकर चढ़ा दिया गैस पे कि जितने जो बाटी तैयार होंगी ना उतने जो है ना ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी दोस्तों, सभी बाटी बना ली है मैंने और अब इसको मैं जो है ना बाटी कुकर के अंदर डाल देती हूँ कि बाटी कुकर जो है ना गर्म हो चुका है। और इसकी जो मतलब गैस है ना दोस्तों, वो बिल्कुल मतलब आपको मीडियम रखनी है, ज़्यादा लो भी नहीं रखनी, ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी। और देखिए बीच में लगभग 10 मिनट मैंने इसको छोड़ा था और देखिए 10 मिनट में काफ़ी अच्छी जो है ना ये सिक गई है, क्योंकि कुकर पहले अच्छे से गर्म हो गया था। और देखिए कलर कितना अच्छा है बाटियों का। तो यहाँ पे है ना बस ऐसे लगा लो अंदाज़ा दोस्तों कि लगभग 20-25 मिनट में आपकी बाटियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बार और लगा दिया है बाटियों को थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे जो है ना मैं डाल ले रही हूँ एक बाउल में घी और इसको जो है ना हाथ गरम कर लूँगी, क्योंकि गरम करने के बाद जो बाटियाँ हम इसमें डालेंगे ना तो अच्छे से जो है ना घी में डूब जाएंगी बाटियाँ। तो यहाँ पे जी बस यही था कि बस एक बार और मैंने देख ली बाटियों को। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी तो वो अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, उसको मैश कर दिया है, गर्म पानी और डाल दिया है। और एक तरफ दूसरी तरफ है ना मैं छोकन भी तैयार कर ली थी। और यहाँ पे हमारा घी गर्म हो गया था और अब जो है ना मैंने गैस भी बंद कर दी थी कि ऑलमोस्ट जो है ना ये बाटियाँ हो चुकी हैं। और देखिए बाटियों का सिकने का आपको ऐसे अंदाज़ा जब लगेगा कि बाटी अपने आप जो फट जाएगी ना, इसका मतलब जो है ना बाटियाँ सिक गई हैं। तो यहाँ पे जी अब है ना आपको दिखाती हूँ ये तोड़ करके, देखिए कितनी सॉफ्ट बाटी बनी है। तो यहाँ पे अब मैं डाल दे रही हूँ इस बाउल में और अच्छे से घी इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि जो घी है ना दोस्तों वो अंदर तक चला जाता है बाटियों के। दरार में हम घी डालते हैं ना ऐसे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी सॉफ्ट बाटी बनती है। तो अब जो है ना मैं इन बाटियों को निकाल करके दूसरी भगोनी में डाल लूँगी। तो जी ये है हमारी आज की बाटी की रेसिपी। तो आपको अगर अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो यह हमारी बाटी तो बन गई है और इस बाटी कुकर को मैं उतार करके रख दे रही हूँ, क्योंकि गर्म है ना इस वजह से कपड़े से पकड़ रही हूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने छोकन भी तैयार कर लिया था और छोकन डाल दिया है दाल में। तो दाल यहाँ पे रेडी हो गई है, बस हल्का सा जो है ना इसको भाप लगाना बाकी है। इसको एक तरफ इसको चढ़ा दिया है और अब यहाँ पे मैं चूरमे का आटा गूंदूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी आटा, उसमें थोड़ा सा घी डाला और उसको निवाया पानी से गूंद दे रही हूँ। दोस्तों हम चूरमे में नमक नहीं डालते हैं कभी भी। तो यहाँ पे ना मोटी मोटी 2 रोटियाँ बनाऊँगी दोस्तों मैं, और आज जो है ना रोटी वाला चूरमा बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे ना गैस पे मैंने चढ़ा दिया है तवा और ये मोटी मोटी लोइयाँ बना करके इनको अच्छे से बेल ले रही हूँ। और तवा जो है ना हमारा इतने गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तवा गर्म हो चुका है और एक जो अब रोटी है ना वो इसमें डाल दूँगी। और बस ये है दोस्तों, रोटी वाला चूरमा थोड़ा जल्दी बन जाता है और मुठड़ी वाला चूरमा बनाते हैं ना उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन मुठड़ी वाला चूरमा जो है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ना रोटी सिक गई थी और दूसरी वाली भी मैं तवे पे डाल दी हूँ और इसको देखिए अच्छे से जो है ना फूल रही है। आपको ऐसे ही सेकनी है, बिल्कुल मतलब कम आँच पे सेकनी है इसको। तो यहाँ पे हमारे जो है ना दोनों रोटियाँ करारी करारी सिक गई थी। अब इनको जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है और अब जो है ना मिक्सी के जार में मैं सारे डाल दे रही हूँ। और दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म। तो यहाँ पे मैंने ना इसको थोड़ा बारीक ही पीसा था। और अब जो है ना मैं अब ले रही हूँ 3-4 इलायचियाँ, जो अच्छे से जो है ना कपड़े में डाल करके मैंने कूट ली हैं। और ये तो हम चाय पत्ती में काम में ले लेंगे इनके छिलके। और यहाँ पे इस चूरमे के अंदर अब मैं डाल रही हूँ पहले थोड़ी सी इलायची कुटी हुई और इसके अंदर डाल रही हूँ घी। और घी डालते ही दोस्तों थोड़ा मतलब अंदाजे से आपको बुरा डाल देना है। और यहाँ पे अच्छे से मिला ले रही हूँ। और अभी चूरमे में ज़्यादा घी नहीं डालूँगी दोस्तों मैं, इतना मैंने घी डाला है कि थोड़ा जो है ना ऐसे बाइंडिंग हो जाए। तो ये हमारा हो गया है चूरमा रेडी और हमारा ऑलमोस्ट खाना बन चुका है। और अब जो है ना भगवान जी के भोग के लिए मैं बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे थाली लग चुकी है दोस्तों, दाल बाटी और चूरमा। तो भगवान जी के भोग लगा देती हूँ। हमारा खाना तैयार हो गया है। और घर में जब ऐसी चीज़ें बनती है ना दोस्तों थोड़ा थकान तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे भगवान जी के भोग लगा दिया है और अब जो है ना हम दोनों के लिए डाल दे रही हूँ खाना।
तो यहाँ पे है ना दोस्तों खाना ले आई थी मैं खाने के लिए। और जब काम करते हैं ना तो उसके बाद तो है ना भयंकर वाली भूख लगती है। तो यहाँ पे हमारा खाना वाना हो चुका था। और अब आप बर्तन तो देख रहे होंगे ना, कम ही है, मतलब मैंने है ना पहले ही है ना वॉश कर दिए थे थोड़े बहुत बर्तन। तो यहाँ हमारे बर्तन भी धुल रहे हैं। और दोस्तों मेरे को जो है ना अभी छीका लाना बाकी है, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बर्तन ज़्यादा ही है, मैं ऐसे ही बोल रही थी आपको। तो यहाँ पे दोस्तों बर्तन हो गए हैं, सब कुछ काम होने के बाद हमारे आ गए हैं ट्यूशन के बच्चे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। और आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।